मथुरा वृंदावन घूमने में कम से कम कितना रुपया खर्च होता है? 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया या फिर 5000 रुपया? यही जानने के लिए हम आ गए मथुरा वृंदावन घूमने के लिए। आज के सफर में हमारा कोशिश यही रहेगा कि कम से कम पैसा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों का दर्शन कर सकें। आपको क्या लगता है यहाँ पर घूमने में प्रतिदिन कितना रुपया खर्चा हो सकता है? अभी हम मौजूद हैं अपने देश भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में और हमें जाना है मथुरा जंक्शन, जो कि 162 किलोमीटर दूर है। जनरल टिकट का प्राइस होने वाला है 80 रुपया। यहाँ पहुंचे तब देखे कुछ लोग स्टेशन के बाहर सो रहे थे। नींद हमें भी आ रहा था। अब डिसाइड हमें करना था कि बगल के होटल में जाकर रात बिताएं या फिर और लोगों की तरह हम भी स्टेशन पर ही सो जाएं। और भी जगह पर घूमें मथुरा स्टेशन पर, तब हमें ज़्यादातर लोग दिखें कि स्टेशन के बाहर सो रहे हैं, कुछ लोग अंदर भी सो रहे हैं। तो फिर क्या, हम भी अपना बढ़िया बिस्तर निकाले और सो गए, क्योंकि हमें पैसा बचाना था। कम से कम पैसा खर्च करके ये वीडियो बनाना था, इस वजह से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हम आए हुए हैं मथुरा जंक्शन घूमने के लिए और आप सबको भी घुमाएंगे। तो अभी हम मथुरा जंक्शन है और आपको बताएं कि मथुरा जंक्शन से वृंदावन कैसे जा सकते हैं, कितना किराया होगा और कैसे कैसे पहुंच सकते हैं सब। हम अभी मथुरा जंक्शन के गेट नंबर 2 के पास हैं और यहीं से जाना वृंदावन सबसे आसान होता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अभी सुबह हो गया है, ये रहा मथुरा जंक्शन और हमें जाना है अभी वृंदावन, जो कि 10 किलोमीटर दूर है। ऑटो का किराया होने वाला है यहाँ से 40 रुपया। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो ऑटो आपको मिल जाएगा मथुरा से वृंदावन का। उसका किराया 35 से 40 रुपया होगा। आप इजीली उस पर बैठ के वृंदावन पहुंच जाएंगे। वृंदावन 2 रास्ता से पहुंच सकते हैं मथुरा से वृंदावन, एक तो प्रेम मंदिर साइड से और दूसरा बांके बिहारी वाले रास्ते से। तो किसी भी साइड से आपको वृंदावन ऑटो वाला पहुंचा देगा। उसके बाद आपको जहां भी जाना है, जिस भी मंदिर में पहले जाना है, वहां पे चले जाइएगा। हम गए थे सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर, क्योंकि हमको ऑटो वाले बांके बिहारी मंदिर साइड ही उतारा था। सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर गए, वहाँ पे कान्हा जी का दर्शन किए। उसके बाद वहाँ से बाहर निकले और फिर बगल में ही वहाँ पर राधा वल्लभ मंदिर था, वहाँ पर चले। वृंदावन पहुँचने के बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मंदिर पहले जाएं, कौन सा मंदिर बाद में जाएं। ऐसे उस टॉपिक पर भी हम एक और वीडियो बना दिए हैं, तो चैनल पर जाकर के आप चेक भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यू दिल्ली से वृंदावन तक आने में कितना खर्च हुआ। सबसे पहले न्यू दिल्ली से मथुरा आए तो ट्रेन का टिकट था, उसका 80 रुपया। मथुरा जंक्शन से हम वृंदावन आए, उसका 40 रुपया। कितना हुआ? 120 रुपया हुआ। और 40 रुपये का हम खाना खाए थे, नाश्ता वगैरह किए थे कुछ, तो उसका 160 रुपये। यानी कि न्यू दिल्ली से वृंदावन तक पहुंचने में 160 रुपया खर्च हो गया। कब खर्च हुआ? जब हम रात स्टेशन पर बिताएं तब। लेकिन अगर आप रात को कहीं होटल वगैरह में रहेंगे तो और एक्स्ट्रा खर्च भी हो सकता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बांके बिहारी मंदिर का दर्शन करने के बाद अगल बगल में और भी बहुत सारा मंदिर है, जैसे राधा वल्लभ मंदिर, चीर घाट, निधि वन और राधा रमन मंदिर। ये सही मंदिर का आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम शाम में निकल गए गौरी गोपाल आश्रम, क्योंकि वहाँ पर हमें अनिरुद्धाचार्य जी का भजन भी सुनना था। उसके बाद जब शाम हुआ तो हम एक होटल वाले भैया के पास गए, उनसे बोले कि हमको रात में यहाँ पर रुकना था। तो भैया बोले ठीक है। हम उनसे बात किए तो भैया बताएं कि अभी 2 तरह का यहाँ पर चलता है रहने के लिए व्यवस्था है। एक तो सिंगल बेड आपको मिलेगा पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपया पर नाइट, और दूसरा कि आप स्पेशली रूम ले सकते हैं, 800 से 1200 रुपये में रूम मिल जाएगा। आप उसमें 2-4 दोस्त भी रह सकते हैं। तो हम अकेले गए थे, इसलिए हम अकेले एक सिंगल बेड वाला ले लिए। 100 रुपया भैया को पेमेंट कर दी और पूरा रात हम उसमें रहने के लिए एलिजिबल हो गए। फिर वहाँ पर सारा सामान रख दिए और शाम को निकल गए प्रेम मंदिर का दर्शन करने के लिए, जो नाइट लाइट शो होता है उसका दर्शन करने के लिए। कुछ आप देख सकते हैं क्लिप। इस तरीके से प्रेम मंदिर घूम लेने के बाद
कुछ खाना वगैरह खा लेने के बाद फिर से हम वापस आ गए अपने जहाँ पर रहने का व्यवस्था किया था, यानी कि 100 रुपये वाला पर बेड का जो रूम था वहाँ पर आ गए। रात में सोए और सुबह पे निकल गए हम गौरी गोपाल आश्रम दर्शन करने के लिए फिर से, क्योंकि रात शाम में आए थे तो सिर्फ भजन सुन पाए थे। और इस बार गौरी गोपाल आश्रम गए तो वृद्ध माताओं से भी मिले, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से भी मिले और पूरा अच्छे से गौरी गोपाल आश्रम का दर्शन किए। तो बड़ा गौरी गोपाल आश्रम बन गया है नया वाला, जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का नया वाला गौरी गोपाल आश्रम है। पहले वाला जो गौरी गोपाल आश्रम था उसके जस्ट दूसरे साइड नया वाला गौरी गोपाल आश्रम बना, जो एक राजमहल से कम नहीं है। यहाँ पर जितने भी वृद्ध माताएं रहते हैं वो बहुत ही अच्छे से उनको रखा जाता है, उनका बहुत सारे सुख सुविधा दिया जाता है। तो वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको टोटल कितना खर्च हो जाएगा। उधर खर्च हो गया 100 रुपये, 160 रुपया, और रात में रुके उसका 100 रुपया। तो और फिर जो ट्रेवल में इधर उधर हम एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक गए उसमें 100-150 रुपया, तो 150 रुपया और 250 रुपया, और उधर मानते हैं 150 रुपया, यानी कि 350, मतलब कि 500 से 600 रुपया में आप अच्छे से घूम लेंगे अगर नॉर्मली घूम पाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो ज़्यादा भी खर्च होगा। तो आप 500 से 600 रुपया में एक लोग बहुत ही अच्छे से घूम लेंगे वृंदावन आके। और अगर आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो ज़्यादा भी खर्च हो सकता है, वो आप पर निर्भर करता है। अगर आप अलग से रूम लेंगे तो 800 से 1200 रुपया पर डे के हिसाब से अलग से चार्ज उसका भी लग सकता है। फिर आप जितना दिन रुकेंगे उस हिसाब से आपको ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आप पर्सनल रूम ही ले लीजिए, उसमें फैमिली लोग रह सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो 2000 से 2500 रुपया भी पर डे खर्च हो सकता है। वो आप देख लीजिएगा, वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से यहाँ पर आकर के खर्च करते हैं और अपने आप को मैनेज कर पाते हैं। बाकी यही कुछ जानकारी था कि आप एक व्यक्ति वृंदावन आने में कितना खर्च हो सकता है। तो वही 500 से 600 रुपया नॉर्मली खर्च हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो 1000 रुपया 2000 रुपया भी खर्च कर सकते हैं। बाकी और भी वीडियो हमारे चैनल पर अब आएगा वृंदावन मथुरा से रिलेटेड, क्योंकि बहुत दिन से चैनल पर कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से नहीं आ रहा था। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।